हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। व्यक्ति बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करता है। इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं और इंद्रियों को अपने आप को कोई विवेक नहीं होता है। इंद्रियों को ये पता नहीं होता है कि ये अच्छा है कि ये गलत है। इंद्रियां केवल कर्म करना जानते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं और इंद्रियों को कौन से कर्म करना है ये मन के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मन इंद्रियों को सदैव इस बात का इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि कौन से कर्म उसको करने हैं। अब मन जो है ये पूरी तरह चंचल है। चंचल का अर्थ क्या है? भगवान को अर्जुन ने पूछा कि चंचलैव मनः कृष्ण, हे भगवान मन बहुत चंचल है और चंचल होने के कारण ये कभी आध्यात्मिक भाव में रहता है, कभी भौतिक भाव में रहता है। इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? और इसको नियंत्रित करना केवल असंभव है। एक बार आप वायु को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत असंभव है। तो मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि मन को भी स्वयं को विवेक नहीं है। मन जिस गुणों के अनुसंग में है या आधिपत्य में है, उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। वो अपने आप से ये निर्णय नहीं कर सकता है कि ये सही है या गलत है। अच्छा लगता है वो करता है। अच्छा लगने का अर्थ है श्रेयस, प्रेयस। तो जो प्रेयस है वो करता है। और क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है, वास्तविक इसके विषय में हम 2 दिन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, श्रेयस और प्रेयस के विषय में। तो क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है, इसका निर्णय मन को बुद्धि देती है। तो बुद्धि के आधार पर मन को विवेक प्राप्त होता है। मन को नियंत्रित अगर करना है तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होनी आवश्यक है। परंतु हमें किस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होगी ये किस पर निर्भर है? तो भगवान भगवत गीता में इस श्लोक में कहते हैं कि कर्मजं बुद्धि युक्त ही। कर्म से बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी। कर्मानुसारिणी का अर्थ है कि कर्म का अनुगमन जो है वो बुद्धि करती है। जिस प्रकार कर्म हमारे है उस प्रकार हमें बुद्धि होती है। जैसी हमारी बुद्धि है वैसे हमारा विवेक मन को निर्देशित करता है और उस हिसाब से मन इंद्रियों को आदेश देता है। तो बुद्धि कर्मानुसारिणी और कर्म जो है वो क्या है? वो बुद्धि के ऊपर या बुद्धि के आदेश के ऊपर हमारे कर्म हम करते हैं। अनेक परिस्थिति में हम फंसे होते हैं और उसमें किस प्रकार का निर्णय लेना है ये हमारे बुद्धि पर या हमारे विवेक पर अवलंबन होता है। और विवेक कहाँ से आता है? तो जिस प्रकार से हमारे कर्म है उस प्रकार से हम विवेक को प्राप्त करते हैं। बहुत बार भक्तों में भी ये एक गलत फहमी है कि बुद्धि भगवान देते, क्योंकि भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम। अब ददामि बुद्धि योगम तम का अर्थ क्या है? ददामि बुद्धि योगम तम ये किस लिए कहते हैं, ये पूर्ण श्लोक को समझना चाहिए। उस पूर्ण श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। केवल उन्हीं को, तेषाम, केवल उन्हीं को मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। किनको? तो कहते हैं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो सतत मुझ में प्रीतिपूर्वक भजन करने के द्वारा युक्त है, एंगेज्ड है, मेरे प्योर डिवोशनल सर्विस में, प्रेम भजन में जो पूरी तरह सदैव एंगेज्ड है, केवल उन्हीं को मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। अच्छा, बुद्धि प्रदान करता हूँ तो कैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ? कर्म करने के लिए बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो कहते हैं कि कर्म नहीं, ऐसे कर्म ये न माम उपयांति ते। मैं उन्हें केवल सामान्य कर्म करने के लिए बुद्धि प्रदान नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे कर्म करने के लिए बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सके। ये न माम उपयांति ते। तो उस कर्म करने की जो बुद्धि है वो वास्तविक कर्म करने से ही आती है। भगवान को प्राप्त करने की बुद्धि जो है वही केवल भजन से आती है। और भजन भी कैसा? पार्ट टाइम भजन नहीं, सतत युक्ता नाम
जो सतत युक्त है प्रेम भजन में, प्रेममयी भजन में, उन्हीं को भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ? मुझे प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भगवान का भजन करने से हमें योग्य बुद्धि प्राप्त होती है। योग्य बुद्धि प्राप्त होने से हम योग्य कर्म में जुटते हैं। योग्य कर्म में जुटने से हमारा बंधन से मुक्ति होती है। अगर हम गलत कर्म का अर्थ पाप कर्म नहीं होता है। गलत कर्म का अर्थ वो कर्म जिससे कि बंधन बढ़ जाए। हम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं जिस क्षण हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं। हम कर्मों के प्रति आकर्षित होते हैं जिस क्षण हम भगवान के भजन में शिथिल हो जाते हैं, शास्त्र का अध्ययन छूट जाता है, गुरु सेवन में हम शिथिल हो जाते हैं, उसी क्षण हम कर्म के प्रति आकर्षित होना लगते हैं। बहुत बार साल में ऐसा समय आता है जब हम कर्म प्रधान बन जाते हैं, और साल में ऐसा समय भी आता है जब हम भक्ति प्रधान बन जाते हैं, कर्म से परावृत्त होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये किए बिना, कर्म किए बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, कर्म तो मुझे करना ही है। समाज का भय लगने लगता है, रिश्तेदारों का भय लगने लगता है। तो ये सब जो है ये कब होता है? इसके ऊपर प्रभाव किसका है? तो इसके ऊपर प्रभाव है संग का, क्योंकि संग में ही सेवा होती है। सेवा से भजन होता है, भजन करने से भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, और बुद्धि के द्वारा ही हमारा वास्तविक कर्म का निर्णय होता है। हम अगर भगवान को स्मरण करते हैं तो माया दूर रहती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ सूर्य तहाँ नहीं माया अधिकार। तो माया अंधकार है, कृष्ण का स्मरण होते ही माया दूर हो जाती है। और माया क्या है? माया यही है जो हमको समझाती है कि कर्म प्रधान है, कर्म करने के बिना हम रह नहीं पाएंगे, या हमें कर्म करने के बिना कोई पर्याय नहीं है। ये जो समझावट है यही वास्तविक माया है। भौतिक कर्म के प्रति आकर्षण यही माया है। ये आकर्षण कब दूर होगा? ये आकर्षण दूर होगा जब हम कृष्ण के समीप जाएंगे। कृष्ण के समीप कैसे जाएगा जीव? तो कृष्ण के समीप जाने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। और भगवान का भजन कहाँ होगा? तो भगवान भगवद्गीता चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह रहे, कृष्ण नित्य दास जीव तहा भूलि गेला, यही दोष माया तारा गलाया बांधेगा। तो कृष्ण नित्यदास, इसको जब जीव भूल जाता है तो माया उसे पकड़ लेती है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण र चरण। और वही अगर कृष्ण का भजन करेगा, गुरु की सेवा करेगा, तो भगवान के चरणों को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब कृष्ण का सेवन या कृष्ण का भजन और गुरु का सेवन करने के लिए भक्तों का संग आवश्यक है। भक्तों के संग में हम रहेंगे तो अपने आप ये सब क्रियाएं जो है उसके प्रति हम प्रेरित हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति प्रवृत्त होते हैं। और ये प्रवृत्ति ही हमें भौतिक कर्मों से अनासक्ति उत्पन्न करती है, क्योंकि अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। बुद्धि शुद्ध होने का अर्थ है कि अब हम भौतिक कर्मों के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसी से समझा जाता है कि बुद्धि शुद्ध हुई है। बुद्धि शुद्ध हुई है तो कर्म जो है ये बुद्धि के आधार पर तय होते हैं, और कर्म के आधार पर ही आगे की बुद्धि बनती है। इसलिए इसको चक्र कहा गया है। ये चक्र है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कर्म के अनुसार तैयार होती है और बुद्धि के अनुसार आगे के कर्म होते हैं। तो कर्म को काटने के लिए सर्वप्रथम हमको फल प्रदान करने वाले कर्म जो है, फलप्रद कर्म जो है, इसको काटना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। और उसको काटने के लिए आपको कर्म से छुटकारा प्राप्त कराने वाली भक्ति में कर्म जो है इसमें जुटना चाहिए। भक्ति में भजन जो है इसमें जुटना चाहिए। और इसमें प्रवृत्ति प्राप्त होती है भक्तों के संग के द्वारा। भक्तों के संग में रहकर कृष्ण भजन होगा, गुरु का सेवन होगा, और इसी से आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए और उत्कृष्ट बुद्धि हमें प्राप्त होगी। इस तत्व को जो समझ जाएगा उसे भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो कर्म से दूर रहेगा और भक्ति में अग्रसर होने के लिए उसके पास
सभी प्रकार का अनुकूल वातावरण तैयार होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।